अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 8, 9, 32, 37, 38, 38, 38 ये किसी गाड़ी का नंबर या फ़ोन नंबर नहीं है। ये वेस्ट इंडीज़ की कारकर्दगी है मुल्तान के अंदर। 38 पर 7 आउट हुए थे। उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, फिर 8वां आउट हुआ और फिर बाद में कहानी आपके सामने है कि क्या हुआ। मुझे कोई और बोले ना बोले, मैं वेस्ट इंडीज़ के साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ कि ये इनको ऐसी पिच के ऊपर खेलना पड़ा है। वैसे मतलब स्पिन ट्रैक बनाना हमारा हक है, हम होस्ट कर रहे हैं, जिस तरह का मर्जी बनाएं ऑफ कोर्स, बट ना कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, बॉल उठ ही नहीं रहा। मतलब इस तरह में वो बेचारे ज़िंदगी में कभी नहीं खेले होंगे, शायद हमारे भी नहीं खेले होंगे इस तरह की पिच के ऊपर। और नुमान अली, जिसको हमने इंग्लैंड टूर से पहले, जब हमने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेली थी, उससे पहले हमने ड्रॉप कर दिया था कि ये फिटनेस पास ही नहीं करिए। आज भी पास नहीं कर सकते नुमान अली। आज भी जो पाकिस्तान का एक पैरामीटर बना हुआ है ना फिटनेस टेस्ट का, वो पास नहीं कर सकते और नहीं पास किया हुआ उन्होंने। वो फिटनेस टेस्ट फेल हैं। हैट्रिक कर दी। पाकिस्तान का पहला स्पिनर है जिसने हैट्रिक की है। बाकी अब्दुल रज़ाक भी हैं, नसीम शाह भी हैं, मोहम्मद समी फास्ट बॉलर वो भी हैं, वसीम अकरम 2 बार उन्होंने हैट्रिक की हुई है। पॉइंट इसके स्पिनर वाहिद हैं जिन्होंने हैट्रिक किया टेस्ट के अंदर। वो भी आगे खाते में लिखा जाएगा वेस्ट इंडीज़, एक बड़ी टीम। वो अलग बात है कि ये टीम और साथ वेस्ट इंडीज़ लिखा हो तो अजीब लगेगा, बट अब उनकी क्रिकेट थोड़ी सी गिर गई है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ T20 के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पे बेहतर है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्होंने क्वालिफाई भी नहीं कर रखा हुआ। तो पॉइंट इस के पाकिस्तानी स्पिनर खासकर नुमान अली ने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, बल्कि काशिफ जिनका डेब्यू हुआ उन्होंने भी शुरुआत में एक विकेट ली जो कि लुइस की विकेट थी उनकी, और ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान का बॉलिंग पर्सपेक्टिव जा रहा है। बट मुझे आई एम श्योर पाकिस्तानी बैट्समैन भी कंफर्टेबल नहीं होंगे यहाँ पे। पाकिस्तानी बैट्समैन को भी थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ज़रूर फेस करना पड़ेगा। जो वरी कैन है वो फिर दोबारा हुरी कैन कर सकते हैं यहाँ पर। बट मुझे लगता है कि ये अब चूँकि वो फोग वाला सिस्टम भी नहीं है जो होता था ना, फोग आ जाती थी, आधा आधा दिन ज़ाया हो जाता था, तो ये मुल्तान टेस्ट कहीं पे 2-2.5 दिनों में ख़त्म ना हो जाए, मुझे ये डर लग रहा है। वैसे जल्दी हो जाए तो बेहतर है, खिलाड़ी कोई 2-4 दिन अपने घरों में आराम कर लेंगे, क्योंकि फिर हमें ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, फिर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। बट जैसे ही ये टेस्ट मैच खत्म होगा, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन के जो स्क्वाड है वो भी अनाउंस हो जाएगा, उस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे। मगर बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं कि यार ये कौन सा ट्रैक है। अगरचे 10 सालों की आप भारत के अंदर की क्रिकेट देखें, मैं भारत की एग्जांपल इसलिए दे, बल्कि श्रीलंका की एग्जांपल भी आप लीजिए, क्योंकि इनके यहाँ जो भी आता है वो स्पिन ट्रैक बनाते हैं। इवन के एशियन टीम भी आती है स्पिन ट्रैक बनाते हैं, खासकर श्रीलंका। वो हम लोग खेलने गए थे, मुझे याद है 2023 के अंदर जब बाबर कप्तान थे टेस्ट के, वहाँ पे भी स्पिन ट्रैक बनाया था। मगर अब ज़्यादा शोर मचेगा, ये जो ट्रैक बना इस तरह से बॉल मतलब उस तरह से बहुत ही मतलब नज़र आ रहा है कि यार वेस्ट इंडीज़ वालों के साथ ना एक तरह से ज़्यादती हो रही है कि वो बिल्कुल ही खेलने के काबिल नहीं। 38 के ऊपर 7-8 आउट हो जाए उनके तो पीछे क्या रह जाता है। और सोचे अभी इब्तदा है, अभी इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी मतलब ये कि चौथे 5वें दिन की पीछे नहीं है। खैर उस टाइम तक तो मैच जाएगा ही नहीं, और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भी इसमें ठीक ठाक किस्म की टेंशन ज़रूर आने वाली है। बट पॉइंट इस के पाकिस्तानी बॉलर खासकर नुमान अली ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और अब पाकिस्तान अगले 2 बरस भी, जो हमारा अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल आ रहा है, ये टेस्ट मैच जब खत्म होगा तो नया साइकिल शुरू हो जाएगा। हम नए साइकिल में पहला सीरीज जो हम होम सीरीज़ खेलेंगे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे। वहाँ तक भी ये स्पिनर अच्छे काम आएंगे। बट एक मेरे लिए थोड़ा सा है कि हम स्पिन ट्रैक की तरफ अब जा रहे हैं। हमने तो डोमेस्टिक में भी स्पिन ट्रैक बनाने ताकि हमारे बल्लेबाज खेलने के आदी हो जाएं इस तरह से, क्योंकि अगले 2 बरसों में हमने बहुत सी सीरीज़ अपने घर में खेलनी है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है हम दुबई में सीरीज़ कवर करने गए थे जब इंग्लैंड ने एशेज़ जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। हमारे यहाँ आए थे, हमने 3-0 से उस इंग्लैंड को हराया था। उसकी वजह भी ये थे कि अब्दुल रहमान और सईद अजमल थे और वो खेलने। हम मतलब जब भी जीते हैं अपने घरों में तो हम स्पिन ट्रैक से जीते हैं। इस बीच में स्पिन ट्रैक इसलिए नहीं बन रहे थे, कुछ कप्तान कंफर्टेबल नहीं थे, कुछ बोर्ड को भरोसा नहीं था, कुछ हमारे पास स्पिनर ये कहा जाता था कि ज़बरदस्त नहीं है। बट ये नुमान अली कुछ 27 साल के या कोई 22 साल के, ये 19 साल के तो नहीं है ना, ये उम्र सीधा है एक तरह से स्पिनर। मतलब मैं उनको कोई वो नहीं कर रहा, बट पॉइंट इसके अच्छी खासी एज है, तो उनको कितना सा टेस्ट मैचेस इन्होंने खेल रखे हुए। हमने खुद ही स्पिन ट्रैक नहीं बनाया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के हाथों हम 1-0 से हारे थे 3 टेस्ट मैच की सीरीज़। हमें स्पिन ट्रैक से डर लग रहा था खुद भी, तो मुझे लगता था वो वाली चीज़ें हमने गलत खेली हैं, गलत हारे हम। इंग्लैंड से 3-0 से अपने घर पे हारे थे, इससे पहले जब इंग्लैंड आई थी। तो स्पिन ट्रैक मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए यही बेस्ट है कि इस तरह के ट्रैक बनाइए और टीमों को फंसाइए, और जब हम बाहर जाएंगे तो हम बाउंसी ट्रैक पर कोई परेशानी नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास नसीम है, हमारे पास
शहीन है, खुरम शहजाद, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बाउंसी ट्रैक पे खुरम शहजाद और मीर हमज़ा हमें ज़्यादा अच्छा करते हैं। उनका नया बॉल बहुत अच्छा स्विंग होता है। आमिर जमाल आपके टेस्ट के अच्छे पर्सपेक्टिव में अगर आप बाहर खेल रहे हैं तो, और काशिफ अली भी अब आ चुके हों में, तो हमारे पास ऐसा परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि हम घर से बाहर जाएंगे तो लोग वहाँ पे तेज़ ट्रैक बना देंगे तो प्रॉब्लम होगा। आपको अगर याद हो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम पहला टेस्ट मैच जो खेले थे वो बाउंसी ट्रैक था, उसके ऊपर हमने फंसा लिया था, 48 पर 2 रह गए थे, अगर वो आउट करे थे हम टेस्ट मैच जीत जाते उस टीम के खिलाफ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने फाइनल खेला, मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। तो 48 पे 2 रह गई थी। वो अलग बात है कि उनके टेल एंडर रबादा और माइकल जैनसन जो हैं वो रन कर गए थे। उसमें एक प्रॉब्लम है जो कल आकिब जवेद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि भाई हमारे बॉलर जो हैं रिवर्स स्विंग क्यों नहीं कर पा रहे, टेल एंडर को आउट क्यों नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि हमें रिवर्स स्विंग दोबारा से सीखनी पड़ेगी या उस पर आना पड़ेगा, क्योंकि आपने अब्बास को खिलाया, आपने खुरम शहजाद को खिलाया, वो पेस नहीं था। आमिर जमाल एक पेसी थे, उनका पेस निकल नहीं रहा था, आई डोंट नो क्यों नहीं निकल रहा था, हालांकि अच्छा खासा वो तेज़ बॉल करते हैं, मतलब सही पेस है उनका। तो ये प्रॉब्लम हुआ हमें कि हम टेल एंडर को आउट नहीं कर पाए हैं। तो ये है। अदरवाइज दोस्तों मुझे लगता है ये प्लानिंग बुरी नहीं है कि आप स्पिन ट्रैक को अपनी टीम अपने घर में स्पिन ट्रैक में खेलें और बाहर अगर कोई बाउंड्री ट्रैक बनाता है तो मोस्ट वेलकम, हम वहाँ पे भी खेल लेंगे, मसला नहीं है। खिलाड़ी होता ही वो है जो हर कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करे, वहाँ पे बुरा नहीं खेलेंगे। हमने इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सर्कल के अंदर सिर्फ एक बाउंसी ट्रैक में खेलना है, वो है इंग्लैंड, जब हमने इंग्लैंड जाना है। और हम सबसे अच्छा बाहर इंग्लैंड में खेलते हैं, फिर न्यूजीलैंड में खेलते हैं, फिर साउथ अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया, तो हम इंग्लैंड में अच्छा खेल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों मजीद अब इसके ऊपर जो अपडेट हुई टेस्ट के ऊपर उस पर भी बात करेंगे, बट अभी तक के लिए आपको मुबारक हो कि हमने वेस्ट इंडीज़ को बड़ी आसानी से गिरा लिया। अल्लाह हाफिज़।